ओम नमो नमः। शादर नमस्ते। 1 जनवरी को न्यू ग्रेगोरियन कैलेंडर ईयर है, ना कि नया साल या नव वर्ष। हैप्पी न्यू ईयर आप कह सकते हैं। चीन का नया वर्ष फरवरी में आता है, अरब का जुलाई में आता है। भारत का नव वर्ष चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है, अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से। अतः श्री कृष्ण की बातों पे ध्यान रखते हुए हमें श्रीमद् भागवत गीता में कहे हुए श्लोकों पे विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा है, श्रेयान्न स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। कृष्ण कहते हैं कि अपना धर्म के लिए मरना भी पड़े तो भी अच्छा है, लेकिन कभी किसी दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरे की माँ का सम्मान अवश्य करें, किंतु अपनी माँ और अपनी मातृभाषा और अपनी मातृभूमि को कभी ना भूलें, यही धर्म है। न्यू ईयर भारत में यूरोपियन गुलामी का प्रतीक है। अंग्रेजों ने 200 साल भारत में राज किया, किंतु अपनी दुर्गंध और अय्यासी की निशानी न्यू ईयर के रूप में भारत में छोड़ गए। न्यू ईयर ही नहीं, हर दिन सबके लिए मंगलमय हो, यही भारत की संस्कृति है। किंतु सभी से निवेदन है कि जिस तरह आपको अंग्रेजी के 12 महीने याद हैं, उसी तरह अपने बच्चों को हिंदी के 12 महीने भी याद करा लें, अर्थात अपनी माँ का सम्मान करना भी उन्हें सिखा दें। तथा इससे भी बड़ी बात यह है कि इस दुनिया में 3 बड़े धर्म हैं। पहला ईसाई धर्म, दूसरा इस्लाम और तीसरा सनातन। अब ईसाई धर्म को मानने वाले लोग पूरे दुनिया में 138 करोड़ हैं। दूसरा इस्लाम धर्म को मानने वाले 190 करोड़ लोग हैं और सनातन धर्म को मानने वाले लोग 121 करोड़ हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि न्यू ईयर को मनाने वाले सबसे अधिक हमारे सनातन धर्मी लोग ही हैं, जो कि इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, जबकि यह न्यू ईयर ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये उनका त्योहार है, हमारा नहीं, सनातन धर्मियों का नहीं। जबकि इस दुनिया में 190 करोड़ इस्लाम धर्म को मानने वाले भी लोग रहते हैं, लेकिन वो इस न्यू ईयर को नहीं मनाते। वो अपना हिजरी कैलेंडर के अनुसार से वो अपना नव वर्ष मनाते हैं। लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म से विमुख होकर ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले न्यू ईयर में शामिल होकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। इसलिए ठीक है, आप उनके नव वर्ष को, उनके न्यू ईयर को मनाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपना नव वर्ष भी स्मरण होना चाहिए कि आपका नव वर्ष कब है और कब मनाया जाता है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी संस्कृति से विमुख न हो, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखें। और इन सारी बातों के बाद हमें रामधारी सिंह दिनकर का वह कविता याद आता है जो उन्होंने बड़े ही हर्ष और उत्साह से लिखा था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कहा है। यह नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना यह त्योहार नहीं है, अपनी यह तो रीत नहीं है, अपना यह व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पे सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही। उल्लासमंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, यह नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कृति सदा सदा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना यह त्योहार नहीं है, अपनी यह तो रीत नहीं है, अपना यह त्योहार नहीं। यह नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, यह नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। धन्यवाद। ओम नमो नमः। सादर नमस्ते।